हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने 7 चैप्टर यानी कि लिमिट्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करा था, जहां पे बेसिक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपने स्टार्ट करके उसको थोड़ा सा समझ कर ले लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का क्या है, तो वहां पर आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन जो रह गए थे उसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे मेथड को जानेंगे, तो इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। और इन सारी चीजों को अगर आप लोग को सीखना है और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97 मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को पूछना और उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे साथ यहाँ पर क्लियर करके ले लेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप लोग क्या सीखने वाले, चैप्टर नंबर 7 के बारे में जानने वाले, जिसमें लिमिट चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिया हुआ है। जहां पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, 2 और 3 यहां पर देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7.1 का टॉपिक सेम होने वाला, लिमिट ऑफ फंक्शन। अब मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो बता दी थी, लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वन साइड लिमिट क्या होता है। उसी के साथ साथ अलजेब्रा ऑफ लिमिट मैंने बताया था किस तरीके से होता है, और कुछ नोट्स आप लोग को मैंने बताए थे। अब यहाँ पे आप लोग को एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैंक स्लाइड कैसे आ गया, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर x⁻n माइनस a रेस टू n अपन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था, आज भी करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, रूट के अंदर 2x प्लस 3/3। पहला चेक करना चीज, पहली चीज ये चेक करनी होती है कि डिनोमिनेटर में लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो वो पुट करता है। तो 3 अगर यहां पे पुट करने की कोशिश करो तो पुट करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पे x तो है ही नहीं, वो 3 ही होने वाला है। मतलब अपन डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/3। 2 3 6, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो 9/3 रूट 9/3 कितना 3/3, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सिमिलरली इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। यहाँ पे दिया हुआ है x⁻³ माइनस 2⁻³ अपन x-2 ऐसा दिया हुआ है। उसी के साथ साथ हम लोग को इसको फॉर्मूले में अपने को फिट करना होगा। अगर क्यों गौर करूंगा तो यूजिंग क्या था, लिमिट x टेंस टू a, क्या था लिमिट x टेंस टू a, यहां पर आ जाएगा दोस्तों x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला था n x रेस टू n माइनस 1। इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x रेस टू -3, 2 रेस टू -3 अपॉन x माइनस 2 में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, -3 रेस, इधर पे क्या आ जाएगा x रेस टू n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर दोस्तों, n यहाँ पर क्या हमारे पास, n की वैल्यू दोस्तों सिंपल सी है, कितनी है, n हमारे पास है -3। गौर करो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -3 और -1। कितना हो जाएगा -3 और -1। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और करना है दोस्तों, यहाँ पर a पुट करना है। क्या पुट करना है यहाँ पर, a रेस टू n माइनस 1। अब a हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर a हमारे पास कितना है 2। इस चीज पे गौर करेंगे तो उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 रेस टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी, -3 -1। -3 वैसे ही कितना जगह 2 रेस टू -4। नेगेटिव मतलब पावर में, मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 2 रेस टू 4। तो 2 2 4, 4 2 8 2 16, तो -3/16 इज व्हाट योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिमिट्स के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, करना कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला उठाना और उस फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन को फिट करना होता है, सिंप्लीफाई कर देना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, बड़े ही सिंपल। अब चौथे मतलब इसमें का तीसरा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ट्राई करना। अगर डाउट रहेगा तो मेरे साथ क्लियर करके लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहां पे क्लियर कर दे दूंगा। तो वो आपके लिए सिंपलीफाई करने के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन समझ लो। हम लोग बढ़ते इसके 4th क्वेश्चन पे। यहां पर बोला हुआ इफ लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू 3 माइनस a रेस टू 3 अपॉन x माइनस a। उसके बाद बोला फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलो फटाफट से इसमें अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, x रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a क्या हो जाएगा, x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस a। जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो a रेस टू 4 लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये बनेगा n a रेस टू n माइनस 1, n a रेस टू 4 माइनस 1। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जो भी अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। ये लगा दिया, यहाँ पर भी सेम टू सेम n a रेस टू n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। अब 4 रेस टू 4 माइनस 1 एनीथिंग कुछ भी हो जाएगा, तरफ 4 ही रहने वाला है। यहाँ पर कितना होगा 3a² हो जाएगा।
यानी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/3, ए की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में 4/3, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इसका वैल्यू होता है √3। अब रूट को कभी भी नीचे नहीं रखना, तो इसलिए अपन रैशनलाइज कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा +-2√3/3 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल था, आसान था ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं और कोई भी डाउट आप लोग को आता नहीं है। तो ये था अपना एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 के ऊपर 3 को कैसे सॉल्व करना है, ये तो बड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन होता है। बच्चों को इसमें दिक्कत बड़ी ज्यादा आ जाती है, इसको देख के ही डर जाते हैं। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ यहाँ पर, ध्यान देना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स रेज़ टू n माइनस n दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने 7 लिखा हुआ है, 7 एक नंबर में आ रहा था, n मतलब 7 है। 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार 7 बार 1 प्लस 1 प्लस करके लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास n है, तो n को मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार लिख सकता हूँ, n टाइम्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक लिखने वाला। n टाइम मतलब n बार हमारे 1 आ रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या लिख दिया मैंने, x माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो है ना -1 हो जाएंगे सारे के सारे, और उसके बाद ये जो 1 निकलेगा ना यहाँ से, वो निकलेगा सबके पास जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। एक -1 आ गया किसके पास, पहले हमारे x -1 के पास, पहले x के पास, दूसरा आ गया x स्क्वायर -1 हो गया, तीसरा आ गया x क्यूब -1 हो गया। इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 प्लस x रेज़ टू n -1 तक चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। डिवीजन में क्या आ जाएगा, x -1, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। अब क्या करेंगे, लिमिट बांटेंगे और बेस बांटेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू यहाँ पर 1 x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब x माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लिख दिया। उसी तरीके से डॉट 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 लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज़ टू n माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते, कौन सा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है वहाँ पर लिख देना आप लोग को। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, n रेज़ टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा। पूरा फॉर्मूला आप लोग को लिखना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में करता हूँ इसको आप लोग को समझाने के लिए। अब ये दोनों तो कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर होगा फॉर्मूले का एप्लीकेशन। देखो n क्या है 2, a क्या है 1 रेज़ टू 2 माइनस 1, यहाँ पर n क्या है 3, a क्या है 1 रेज़ टू 3 माइनस 1, यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या है a क्या, n क्या है यहाँ पर n, यहाँ पर a क्या है 1 रेज़ टू n माइनस 1। इस तरीके से मिल गया। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोग के पास Sn का फॉर्मूला है। Sn का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n वैसे ही रखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है दोस्तों n। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर वही लिखना है आप लोग को, क्या लिखना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया आपकी लिमिट की वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली आप लोग ने इस चीज को समझ लिया, कोई भी दिक्कत आप लोग को आई नहीं यहाँ पर, और आप लोग ने अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करा हुआ है, ठीक है। चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो फिर यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें का सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं a पकड़ लेता हूँ, इसको b पकड़ लेता हूँ, तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 7 तो वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x रेज़ टू 3/2 माइनस 7 रेज़ टू 3/2 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 7। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो लिख दो। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला, ये स्टेप आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है तो इसके बाद के स्टेप में कुछ बचा ही नहीं। फॉर्मूला आप लोग को लगाना है क्या, n a रेज़ टू n माइनस 1। अब देखो n की जगह पे क्या है 3/2, a की जगह पे क्या है 7, n की जगह पे क्या है 3/2 माइनस 1, तो 3/2 7 रेज़ टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा।
यानी कि हमारा आंसर आ गया। बस यही आप लोग का सॉल्यूशन था। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे और बहुत इजीली आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। कोई डाउट कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ वन ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स रेज टू 8 माइनस 1 अपन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इसे कैसे किया जाए, दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इसके टर्म में तो अपन ने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे बारी आती है सब्स्टिट्यूट करने की। तो हम लोग को सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। देखो कैसे, 1 माइनस एक्स को मैं पुट कर लेता हूँ एक वेरिएबल y। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब x टेंस टू 0, तो व्हेन x टेंस टू 0 था, x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को बस यहाँ पे वही ध्यान देते हुए पुट करना है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ। यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारी वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा, 1 माइनस एक्स पे लिखेंगे y, तो यहाँ पर आ जाएगा y रेज टू 8 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। लेकिन लिमिट लिखना भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लिमिट जो चेंज होगी, लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या है, y टेंस टू 1, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट y टेंस टू 1। फॉर्मूला फिट करने के बाद ही तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट को सबसे पहले बांटना पड़ेगा, ऊपर और नीचे बांट दिया मैंने लिमिट को। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को कुछ एक टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। वो क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y माइनस 1 y माइनस 1, यहाँ पे y माइनस 1 और y माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले को यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई आप लोग को बस यहाँ पर फॉर्मूला जो रहता है वो लिखना है जो अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। और फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो क्या है, n a रेज टू n माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 8 लिखा नहीं तो लिख देते, क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी 8 लिख दिया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ 8 लिख के मतलब है क्या, यहाँ 2 यहाँ 8 गड़बड़ है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 2। समझ में आ गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए अपन ने 8 और 2 को यहाँ पर एडजस्ट करा हुआ है। फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, 8 यहाँ पे क्या हो गया n a रेज टू n माइनस 1, n a की वैल्यू कितनी है 1 रेज टू n माइनस 1, n हमारे पास 8 माइनस 1। उस तरीके से नीचे हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 2 1 रेज टू 2 माइनस 1, 8 1 जा 8 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 4। चेक कर लेना, कोई दिक्कत कोई डाउट तो फटाफट से क्लियर करके ले लेना। इस तरीके से आप लोग को ये भी सोल्यूशन आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, और सिंपल से इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन, आप लोग को जो भी लिमिट जो भी दिया हुआ था उसकी वैल्यू आप लोग को यहाँ पर मिल गई। आप लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको फटाफट से यहाँ पर लिख देने का, और लास्ट में आप लोग को सोल्यूशन लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग को आपका सोल्यूशन यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का भी मिल गया। ठीक है, फाइनल आंसर यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी फटाफट से आप लोग नोट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। a नहीं आएगा यहाँ पर, हाँ a ही है लेकिन x नहीं आएगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से z आने वाला है। तो z को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर z है कि x है। क्वेश्चन नंबर 7 z है, यहाँ पर अपन रिप्लेस करेंगे x को अपने z के साथ। ये था हमारा z, क्योंकि हर क्वेश्चन में x ही था, इस हिसाब से मैंने शायद zx लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट z टेंस टू a है। उसके बाद z प्लस 2 रेस टू 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू 3/2 z माइनस a ऐसे लिखा हुआ है। अब इसे कैसे किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। लिमिट z टेंस टू a, यहाँ पर क्या हमारे पास z प्लस 2 रेस टू क्या है 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू 3/2, और नीचे हमारे पास क्या है z माइनस a है, z माइनस a लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, z के साथ भी 2 चाहिए, a के साथ भी 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इधर प्लस 2 कर देता हूँ। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2, बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, देखो उसके जैसा एग्जैक्टली बना दिया अपन ने। तो लिमिट z टेंस टू a, z प्लस 2 रेस टू 3/2 हो गया, माइनस a प्लस 2 रेस टू 3/2 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो z प्लस 2, और माइनस को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस 2। तो प्रॉपरली ऊपर नीचे हमारा एडजस्टमेंट प्रॉपर है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिंगल टर्म, यहाँ पे डबल डबल जो है दिख रहा है। इसे पुट कर लेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट पुट करते हैं अपन क्या, z प्लस 2 को अपन पुट कर लेते हैं y या x, जो भी आपको पुट करना है। ठीक है, z प्लस 2 को क्या पुट कर लिया y। ठीक है, आगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 2 को अपन क्या पुट कर लेंगे, b पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या, अब ध्यान देते हैं। हाँ, अब जब z टेंस टू a है, z टेंस टू a है, तो यहाँ पर मैं a पुट करता हूँ, y क्या हो जाएगा, y आ जाएगा a प्लस 2।
हो जाएगी नहीं हो जाएगा? z की वैल्यू क्या, जब a था तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से देखिए, तो व्हेन इधर लिखता हूं, व्हेन z टेंस टू a, तो y क्या हो जाएगा, y टेंस टू हमारा आ जाएगा व्हेन, देन y टेंस टू a प्लस टू हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा। बट a प्लस टू को अपन ने क्या माना हो, b, यानी क्या हो जाएगा, y टेंस टू b हो जाएगा, सिंपली ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं, चलो फटाफट से कैसे डालेंगे, तो लिमिट y टेंस टू b, यहाँ पे लाते हैं z की जगह पे क्या अपन लिखने वाले, y रेस टू 3/2 माइनस b रेस टू 3/2 अपॉन में यहाँ पर y प्लस y माइनस b। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा बनता है, a रेस टू n माइनस 1। अब n की जगह पे क्या है 3/2, a की जगह पे क्या है b रेस टू 3/2 माइनस 1। अब 3/2 वैसे ही b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस टू, यहाँ पे लिखूंगा a प्लस टू, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमारा लिमिट का सॉल्यूशन आता है। तो ये था हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन और यही हमारा फाइनल आंसर भी है दोस्तों। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी कर नहीं सकते, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, और इसके हिसाब से आप लोग को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसे कैसे करना है, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बोलते नहीं कि इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बट मैंने फिर भी आप लोग के लिए क्वेश्चन ले लिया ताकि आप लोग को इतने सारे हार्डेस्ट क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाए। इसको लिखूंगा x क्यूब, इसको लिखूंगा 7 क्यूब, इसको लिखूंगा x रेस टू 1/2, इसको लिखूंगा 7 रेस टू 1/2। ठीक है, अब हम लोग को किसे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसको डिवाइड करना है हम लोग को किससे, x माइनस 7 से डिवाइड करना है। तो x क्यूब माइनस 7 का क्यूब लिखता हूँ यहाँ पे x माइनस 7 लिख देता हूँ, और नीचे भी लिमिट देख के फिर सेम चीज कर देता हूँ, क्या, x रेस टू 1/2 माइनस 7 रेस टू 1/2 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 7। ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई, देखिए लिमिट को किस तरीके से बांटा है, डिनोमिनेटर में किस तरीके से डिवीजन करा हुआ है। आगे क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा n 3a यानी कि 7 रेस टू 3 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा n यानी कि 1/2 7 रेस टू 1/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो तो 3 वैसी, ये देखो ये 2 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, 3 2 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा 6, 7 रेस टू 3/2 माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 के ऊपर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मैं क्या करता हूँ देखना, ध्यान देना, 7 इंटू 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ एक रूट 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करा समझना, मतलब 7 रेस टू 1/2 से एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 रेस टू 1/2 से, नीचे पहले से एक 7 रेस टू 1/2 है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक और 7, देखो दोनों को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा हुआ है। ये तीनों चीज, एक ये चीज देखो मैं दिखा देता आप लोग को, एक ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज पहले से ऊपर में थी, बस इन दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे बैलेंस करा हुआ। क्यों बैलेंस करा हुआ आप लोग समझना, भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिल सके। तो लिमिट की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई, 6 इंटू 7 का स्क्वायर वैसे ही 7, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 रेस टू 1/2 रूट 7 लिख देता हूँ इसको, और नीचे 7 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेस टू 1/2 क्या हो जाएगा 7, एक 7 कैंसिल, और 7 6 कितना हो गया 42 रूट 7 इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, और कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो आप लोग को उसको भी समझ के लेना है कि किस जगह हम लोग का गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। बस अब आज का फाइनल क्वेश्चन, उसको भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, उसको भी क्लियर कर ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 5 प्लस डॉट 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 एक्स रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1। ये देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन देखा था ना क्वेश्चन नंबर 3 का, वैसे ही है, बस स्लाइड डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पावर है ना ग्रेजुअली y1 इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पावर जो इंक्रीज हो रहा है बाय 2 हो रहा है, मतलब दो का डिफरेंस आ रहा है। इसको कैसे करना, सेम फंडा सेम एप्लीकेशन, सब कुछ सेम ही होने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे देखो, ध्यान देते हैं अपन यहाँ पे, सेम स्टेप्स, x वैसे ही, x क्यूब वैसे ही, x रेस टू 5 वैसे ही, प्लस डॉट 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 प्लस x रेस टू 2n माइनस 1 वैसे ही, माइनस अब इस 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार लिखना, n टाइम्स लिख देना। सेम स्टेप हो गया ये पहला स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इस ब्रैकेट को मैं जरा क्लोज कर देता हूँ, और नीचे का x माइनस 1 भी मैं वैसे ही रख देता हूँ। उसके बाद जो ये 1 जो सबके पास जाने वाला है वो सबके पास भेज भी देते हैं, क्योंकि वो जो उसको तोड़ा है अपन ताकि सबके साथ सबके पास जा सके, इसलिए हमने उसको ब्रेक करा हुआ है। तो x माइनस 1 हो गया, ये एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, ये एक्स रेस टू 5 माइनस 1 हो गया, उसी के साथ साथ प्लस डॉट 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एक्स रेस टू 2n माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया। अब इधर माइनस 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया x माइनस 1 हो गया।
सबका बेस बांटेंगे और सबका देखो पावर भी सेम सेम कर देंगे। कैसे? लिमिट x टेंस टू 1, बेस बांटते हैं तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1, अब 1 का क्यूब मैंने कि 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो x माइनस 1, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू 5 माइनस 1 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस अब x रेस टू 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 1। इस तरीके से यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारी जगह पे अपन ने लिमिट बांट दिया और बेस बांट दिया। फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसको कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे फॉर्मूला लेगा 3 1 रेस टू 3 माइनस 1, यहाँ लेगा 5 1 रेस टू 5 माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे लेगा, यहाँ पे ध्यान देते, यहाँ पे क्या लेगा 2n माइनस 1 प्लस इधर पे क्या मल्टीप्लाई में 1 रेस टू 2n माइनस 1 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1, इस तरीके से हम लोग को हमारा सीक्वेंस मिल गया। अब जरा गौर किया जाए तो ये मेरा एपी में है, तो मेरे को इसका सम फाइंड आउट करना किस तरीके से निकालने को, चलो ध्यान देते हैं अभी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को समझाता हूं। तो ये मेरा एक एपी में टर्म आ गया। तो देखो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट टर्म मिला 1, डिफरेंस मिला मुझे 2, ठीक है, और लास्ट टर्म an मिले मुझे मिल गया 2n माइनस 1। तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर, मुझे इनका सम फाइंड आउट करना, क्या निकालना है, इनको एक कंबाइन करके एक बोलते हैं कि एक इक्वेशन लाना। तो कैसे लाएंगे, सिंपल, सबसे पहले nth टर्म an की हेल्प से सबसे पहले n निकाल लेते हैं। an यानी कि क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है -1, d की वैल्यू हमारे पास 2 है, इधर पे 2n माइनस 1 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, एक ये फंडा हो 2n माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपन इसको गड़बड़ कर देंगे तो यहाँ पर सारी चीजें देखो कैंसिल होकर हम लोग को n गायब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक और सिंपल सा मेथड है जिसको अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होता है, गौर किया जाए तो ये बनता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, अगर इसको मैं लिखने की कोशिश करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेके n तक, ऐसे लिख सकता हूँ 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, और यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू r माइनस 1, यहाँ पे r लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज अपन ने कहाँ पे पढ़ी हुई दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा हुआ इसमें, किसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में अपन ने ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो सीखा हुआ है। तो इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप लोग लगा के सिंपली सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और सोल्यूशन कुछ सिंपली इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले आप लोग को इन दोनों को बांटना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले समेशन को मैं बांटता हूं तो L में समेशन इस तरीके से बचेगा। सबसे पहले जाएगा 2r के पास, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, फिर जाएगा समेशन किसके पास जाएगा, 1 के पास, तो r इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब 2 तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक r। यहाँ पे 1 का समेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर n ही आने वाला है। ये क्लियर हो गया। अब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, r का क्या होता है सोल्यूशन, इसका आता है हमारे पास सिंपली n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस n, ये दोनों कैंसिल, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, और यहाँ पर देखो एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर क्या -1 है। ओके, तो यहाँ पर माइनस है, इस पे गौर करना, ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पर क्या -1 माइनस n, ओके, ठीक है। अब n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये समझ में आ गया, प्लस n माइनस n कैंसिल, क्या मिल गया हमें n स्क्वायर, और दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा, तो उसका एप्लीकेशन देखो यहाँ पर देखने मिला। ऐसे ही ये जो चीज है ना, ये चीज का एप्लीकेशन आप लोगों को आगे भी देखने मिल सकता है, जब आप लोग हायर स्टडीज मतलब हायर क्लासेस में जाएंगे तब वहां पर भी देखने मिल सकता है। तो कोई भी चीज को अपने को भूलना नहीं, उसका इस्तेमाल हम लोग को आगे होने वाला है जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बहुत सारी चीजें समझी, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो पहले पढ़े थे उसको अप्लाई अपन ने आज भी करा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अपन नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।